प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि आज रविवार का दिन है और सभी भाई बहन जितने भी ऑनलाइन मीटिंग या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से आप सभी लोग जुड़ते हैं या सदस्य लेते हैं। प्रभु को महिमा मिले और परमेश्वर आज सभी भाई बहन को संदेश है, ये वचन है हमारे लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब लोग एक नया जीवन को देखने पाए। हालेलुया। तो हम वचन को पढ़ते हैं मत्ती 18 अध्याय, और आप सभी लोगों के लिए संदेश है। और संदेश ऐसा है कि जैसा कि मैसेज जो आप तक ये पहुंचता है, फुल वीडियो है। और प्रभु यीशु मसीह का देखो 18 और 10 कहता है, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। जैसा कि खोई हुई भेड़ का दृष्टांत मैंने देखा, तुम इन छोटे में से छोटा किसी को कुछ न जानना, क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि स्वर्ग के में उन दूतों को मैं तेरे स्वर्ग पिता के मुँह सदा देखते रहें, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाएगा। देखो, जैसा कि कोई खोया हुआ है तो उसे यीशु मसीह बचाने वाला है। जैसा कि आपका कुछ चीज़ खो गया है तो भी प्रभु कहता है, अगर आप उदास हैं, दुखी हैं, तो भी प्रभु यीशु मसीह नासरी आप सभी लोगों को जो भटक रहे हैं, इस संसार में रहते हुए भी सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये संदेश है। जो मेरे भाई बहन हैं, जैसे माता पिता हैं, उन सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सच्चे परमेश्वर यीशु पिता को आप लोग ग्रहण कीजिए और आप लोग जानें। तब आप लिखा है कि तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य का पुत्र और बचना चाहे तो बच सकता है विश्वास करने से। हालेलुया। क्योंकि तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य की 100 भेड़ में से उनमें से एक भटक जाए तो वह क्या 99 को छोड़ और पहाड़ में जाकर उसे भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा ही हो तो वह पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि 99 भेड़ के लिए भटकी नहीं थी, इसी इनके आनंद नहीं करेगा जितने इन भेड़ों के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारा पिता है जो स्वर्ग में है, वह इसी का इच्छा नहीं, किंतु इस छोटे में से एक भी नष्ट होता है। जैसा कि एक भी अगर कोई भी कुछ चीज़ खो जाता है या कुछ हो जाता है, तो भेड़ अगर हमारा जैसा कि खो जाता है तो उनको प्रभु यीशु मसीह लाता है। ऐसा ही मेरे भाई, आप संसार में रहते हुए भी आप भटक रहे हैं, दारू पी रहे हैं या शराब पी रहे हैं, चुल्लू पी रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं, या माँ बाप का आदर नहीं कर रहे हैं, बच्चों का आदर नहीं कर रहे हैं, किसी का आदर नहीं कर रहे हैं, तो यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम लोग भटक गए हो। और कहता है कि आओ मेरे पास, 99 में से 100 पूरा हो जाए। हालेलुया। तो ऐसा ही मेरा पिता परमेश्वर है जो भटके हुए को राह दिखाता है। और लिखा है 15 कहता है, अपराधियों के व्यवहार। मतलब जैसा कि यदि हम अपराधी कर रहे हैं, अपराधी हैं, तो व्यवहार किस तरीके से, यदि तेरे भाई तेरे विरोध अपराध करे, जो जाओ अकेले में बातचीत करके उसे समझाना। चाहे आप लोग अपराध कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश जो है कहता है कि सभी लोग जो है समझाएं और समझें। किसी के लिए अगर आप अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, किसी भाई बहन के लिए चुगली कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों से बोलता है कि जाकर एक दूसरे को अपराधों को क्षमा करें, एक दूसरे के अपराधों को मान लें। क्योंकि देखिए, इस संसार में रहते हुए भी हम जीवन यापन कर रहे हैं और हम भटक रहे हैं। ये भटकाने वाला शैतान है, और शैतान जो है लड़ाई करवाता है, भाई भाई में दरार करवाता है, भाभी भैया में दरार कराता है, एक दूसरे में हिंसा कराता है, माता पिता में हिंसा कराता है। तो ये वचन जो है इसीलिए कहता है कि आप अपराध ना करें, गुनाह ना करें, ईश्वर से आप माफ़ी मांगे। प्रभु यीशु मसीह आपको सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। और जैसा कि इंसान जो है माफ़ नहीं करता है, परिवार में कोई भी माफ़ नहीं करता है, गुस्सा से रहता है, झगड़ा करने को सोचता है, कभी से मार खाऊं, कभी से फाड़ खाऊं, ऐसा करके आपका परिवार भी होगा, आपके घर में होगा, लड़ाई का स्थिति बना रहता है, 24 घंटा बना रहता है। ये जब तक आप प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर को आप नहीं जानेंगे, और प्रभु यीशु मसीह को जब मार्ग में चल रहे हैं तो हमें समझना भी ज़रूरी है। हालेलुया। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप विश्वासी हो, उन सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रभु यीशु मसीह पर आप लोग जानें। तो वचन कहता है, यदि हम
यदि अपराधी हैं, यदि तेरे भाई तेरे विरुद्ध पाप कर रहे हैं तो जा उसे अकेले में बातचीत करके उसे समझा दे। यदि तेरी न सुने तो अपने भाई को लिए, यह न सुने तो एक और दो जन को भी लेके उसके साथ चले जाओ, तो भी 2-4 लोग जाकर उसे समझाएं, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता हो, पिता हो, उन्हें समझाएं। क्योंकि अगर आप लोग ही नहीं समझाएंगे, आप लोग ही नहीं बोलेंगे, तो हम जो ये वचन जो आप लोगों को बताते हैं या आप सदस्य लेते हैं, तो आपका सदस्य लेना भी व्यर्थ होगा। क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर के वचन को भी आप कुछ जान रहे होंगे, तो भी हम यीशु मसीह के नाम में हम आपको आशीष देते हैं। क्योंकि आप इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा, विश्वास, जैसे कहता है कि हम बिना देखे विश्वास कीजिए। एक तो हम चेक करते हैं तब विश्वास होता है, एक है बिना देखे विश्वास किए हैं। दूसरा, हम विश्वास तो हम करते नहीं हैं, क्योंकि जब हम करते हैं तो हम बुड़बुड़ाते हैं, अरे ऐसा नहीं हो, फ्रॉड तो नहीं है, या ग्रुप में जोड़ लिया और ये कर लिया वो कर लिया, है ना। ऐसा कई ऐसे लोग सोचते हैं। तो हम जो है, हम लोगों के लिए सोचते हैं कि लोग बचे, लोग नष्ट ना हो, प्राण जिसका घात हो रहा है, नशे में जा रहा है, चुगली में जा रहा है, व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, गंदा सोच रहे हैं, गंदा विचार सोच रहे हैं, इस संसार में रहते हुए भी सब लोग क्या है, गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। तो हमें इसमें अगर आप सदस्य लेते हैं तो आप लोग जो है पूरा परमेश्वर के लिए आप सदस्य लेते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि आप नए हैं, पुराने हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैसेज जो है आज प्रभु यीशु मसीह का है। और जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं वो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेगा। तब लिखा है, यदि कहता है कि 2-3 जन लेके जाओ, तुम्हारे मुंह से जो निश्चय आवाज़ निकला है और उसे भी ना माने, यदि तू वह भी ना माने तो जाकर कलीसिया को कह दे। परंतु यदि कलीसिया का भी ना सुने तो तुम अन्य जाति के मसूली लेने वाले जैसा जानने जाओगे। जैसा कि कलीसिया में भी नहीं सुन रहे हैं। कलीसिया वो होता है जो चर्च लगता है, हालेलुया। तो उसमें भी नहीं सुन रहे हैं, तो या पास्टर को नहीं सुन रहे हैं। मैं प्रभु का दास होने के नाते भी मैं आप सभी लोगों से मैं वचन को शेयर कर रहा हूँ, और वचन जो है आप तक पहुंचाता हूं कंटिन्यू। और अगर आप कभी नहीं सुन रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ को भी नहीं सुन रहे हैं, और जितने भी लोग हैं नहीं सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मन फिराओ भाई, स्वर्ग का राज निकट है। और प्रभु यहोवा कहता है, धन्य है जो लोग आपको वचन में, आपको बुद्धि में प्राप्त मिले। वचन कहता है, धन्य है जो लोग मेरे कारण जो है क्या होता है, सताए जाते हैं। तब लिखा है, तब वचन कहता है, देखिए हम यहाँ का पढ़ देते हैं, लूका 16 अध्याय, और उसका हम जब पढ़ते हैं 16 का 5 पढ़ते हैं। विश्वास जब प्रति ना प्रभु से कहा कि हमारा विश्वास बढ़ाएं। प्रभु ने कहा, यदि तुम राई के दाने बराबर भी विश्वास होता तो तुम सतून के पेड़ से कहते कि जा उखड़ जा और समुद्र में जाकर लग जा, वो मान लेता। अब ऐसा ही हमें क्या करना है, विश्वास करना है कि हमें राई के दाने पर भी, जैसा कि हम आपको वचन बता रहे हैं कि इस भाई की वचन जो है हम आप तक बता रहे हैं कि, तो आपको विश्वास करना है कि अरे अब मुझे बीमारी है, अब मैं मर जाऊंगा, या मैं तकलीफ में हूँ, या मैं गुजर रहा हूँ, मेरी स्थिति खराब है, ये है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको गले लगाने वाला है। धन्य है जो लोग जो प्रभु के नाम से आते हैं और प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर मैं दिखावा का शो नहीं करता, मैं सच्चा परमेश्वर का दास हूँ। और यहाँ पर जो है कोई भी ऐसी व्यवहार, कोई भी गलत बातें, झूठ बातें यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। अगर आपके परिवार में अगर झूठ बोल रहे हैं, या झूठ है, निंदा है, बुराई है, कपट है, छल है, या बात में, या खाना में पीना में टॉर्चर करना, या खाना नहीं बन रहा है, चूल्हा फूक रहे, या गैस नहीं है, वो नहीं है, नखरा करना, वो करना, ये सब क्या है, प्रभु यीशु मसीह को जो मानने वाले हैं उसे शोभा नहीं देता है। क्योंकि उसके अंदर जो है
हिंसा भरा रहता है, बहुत सारे कचरा भरा रहता है, वायरस हो जाता है। जैसे आप मोबाइलों में वायरस हो जाता है, वैसा ही दिमागों में भी शैतान क्या है, वायरस को भी बैठा देता है। तो इसीलिए हमें जो है प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश को सुनना है और संगति करना है, तो आपके लिए होगा। और यहाँ पर मैं जो है दिखावा के लिए कि मेरा चैनल जो है फेमस हो और ये आगे बढ़े, वो सब दिखावा के लिए नहीं, परंतु आत्मा बचे, प्राण बचे। कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी ऐसी व्यक्ति इस देश में, जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिंदा हूँ और परमेश्वर का मैं प्रचार करता रहूँगा, और लोग जो है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धारा के समान सभी जाति परमेश्वर के सामने सम्मुख बहते हुए आएंगे, हर एक घुटना टेकेंगे और हर एक जीव प्रभु यीशु मसीह ही कर कर अंगीकार करेंगे। और धन्य है जो लोग प्रभु यीशु मसीह की संगति करते हैं और सामना करेंगे, और हर एक चीज़ों से आपको प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देगा। आप बीमारी में हैं, बहुत साल से आप तकलीफ में गुजर रहे हैं, यार कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों से बहुत प्रेम करता है और आपको छुटकारा यीशु मसीह देता है। और आपको सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस संसार में जितने लोग भी हैं, चाहे बंगाली हो, बिहारी हो, उड़िया हो, छत्तीसगढ़िया हो, मराठी हो, चाहे आप झारखंडी हो या तेलुगु हो या कोई भी समाज हो, आपको प्रभु यीशु मसीह बेहद प्रेम करता है। अपने क्रूस पर जान क्यों दिया है? क्योंकि अपने इकलौता पुत्र को क्यों दिया है? ताकि कोई भी नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह कभी नष्ट ना हो। अगर जो कोई भी विश्वास करता है, अपने आंख बंद करके भी विश्वास करेंगे ना, बिना देखे भी विश्वास करेंगे ना, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देने वाला प्रभु है। धन्य है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। धन्यवाद देते हैं हर एक मेल मिलाप की आत्माएं, जो भी फूट कराने वाले, दूर कराने वाले, चुगली कराने वाले, इस सारी आत्माओं को, और जो है लड़ाई कराने वाले आत्मा, यीशु मसीह के नाम में जाता रहेगा। आपके जीवनों में उद्धार और छुटकारा मिलेगा। आप चाहे सेवा कर रहे हैं या सेवा में बढ़ना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह सबको समानता में बढ़ाएगा। और हम जब प्रभु यीशु मसीह का सेवा करते हैं तो परमेश्वर आपको, सबको, परिवार को, चाहे आप किसी भी समस्या से हैं तो अभी आपका निराकरण प्रभु यीशु मसीह करेगा। भाई मरने के बाद भी आप लोगों को जीवन मिलेगा, विश्वास है। उद्धार, आप छुटकारा, शांति प्रभु यीशु मसीह देता है। तो इसीलिए बोलता है, देखो परमेश्वर का वचन कहता है, एक दास का कर था, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता है और भेड़ चराता है, और जब वह खेत में से आए तो उसके कहे कि तुरंत आकर भोजन कर बैठ, और यह न कहना कि मेरे खाना तैयार है कर, जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तुम भी। हालेलुया। तो धन्य हैं आप सभी लोग। जैसा कि संसार में हम सब लोग जो है जीवन को अपने हाथों में देते हैं, चाहे आप जैसा कि गाड़ी लेकर जा रहे हैं घर से, या बाइक लेकर जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है अपने घर से जाते हैं, तो थोड़ा बहुत दुआ करना चाहिए, प्रार्थना करके घर से भी निकलना चाहिए। हमें जो है कोई भी शैतान जो है अटैक ना होने पाए, एक्सीडेंट ना होने पाए। हर एक चीज़ों में हम जब सेवा भी करते हैं तो परमेश्वर को हमें समय देना है। अगर हम आप अगर मंदिर में भी जा रहे हैं, देखिए अब हम सब बता रहे हैं, मूर्ति पूजक वाले को भी, और जो भी सारे देवी देवताओं को मानते हैं उनके लिए भी। तो धन्य है जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आपको हर एक एक्सीडेंट से लेकर, हर एक तमाम चीज़ों से लेकर बचाने वाला प्रभु है। क्योंकि हम जो आज जिंदा हैं तो हम गवाही हम दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास हम खड़े हैं, और प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा ही आप लोग भी किसी भी कारण से आप मत डरिएगा। और हर एक स्पिरिट जो डराना चाहता है, लड़ाई फुट कराना चाहता है, तो उससे भी मत डरिएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपको उठाने वाला है, आपको चलाने वाला प्रभु है। धन्यवाद देते हैं कि आदर और महिमा की योग होने पाए। अगर हम ही लोग महिमा नहीं देंगे प्रभु यीशु मसीह को, और हम ही लोग संगति नहीं करेंगे, तो हम कहाँ से बढ़ पाएंगे, कहाँ से हम
आप लोगों का रिक्वेस्ट में नहीं आता है, आप लोगों का कमेंट नहीं आता है, आपको पोस्ट नहीं आता है, जो सदस्य लिए उसका भी कोई मैसेज नहीं आता है, तो हम कैसे प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। भाई बहन, परमेश्वर आपको जो है बहुत मैसेज दे रहा है। आने वाले समय में ये चैनल आपको नहीं मिलेगा और ये वीडियो आपको अपलोड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तब आप लोग कैसे करेंगे? इंटरनेट भी सब चीज़ ख़त्म होने वाला है। हालेलुया। तो सब चीज़ जो है इंटरनेट ख़त्म हो जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे। फिर बोलेंगे चैनल कहाँ है? मन में जो रहेगा प्रभु यीशु मसीह है, वही है हमारा उद्धार करता। वही मन में जो वचन रहेगा वही हम समझेंगे। तो ये वचन जो है आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो आप लोग जो है सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसको क्या होगा। तो संसार में रहते हुए, अरे आज तो आपके पास पैसे होंगे, दहले होंगे, आप बोल रहे हैं मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत ये है, एटीट्यूड कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, तो हमारे लिए घमंड भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि करो तो यहोवा के लिए घमंड करो। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और हम सब लोग जो है, हम जब घमंड करते हैं तो यहोवा के लिए होने पाए। हर एक बातों में परमेश्वर कहता है कि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर चलने वाले हैं। धन्यवाद देते हैं कि हर एक लोग, हर एक जाति परमेश्वर के समान आने पाए। हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो हमें जो है संगति और सामना और विधि हमें देना पड़ेगा। कैसा? क्योंकि ये वचन जो है आप लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है क्या? आप लोगों के पास वचन नहीं पहुंच रहे क्या? फेसबुक से आप लोग देखते हैं, इंस्टाग्राम से आप लोग जुड़ते हैं, सदस्य लेते हैं, संगति करते हैं, फॉलो करते हैं, क्या आपके पास ये सारे वचन नहीं पहुंच रहे? सभी लोगों के पास पहुंच रहे हैं। पूरे भारत में ये वचन जा रहा है, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, पूरे भारत के लोग संगति कर रहे हैं। तो हमारे जैसा कि भोपाल क्षेत्र में जैसा तिलंगा हो गया है ना, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जैसा कि बैरागढ़ हो गया, रायसन हो गया, ये सब मंडीदीप हो गया है ना, अब्दुल्लागंज हो गया है ना, आप कहीं से भी देख रहे हैं, चाहे कटनी हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, कलकत्ता हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बंगाल हो, सब जगह से देख रहे हैं आप लोग। क्योंकि आपके पास ये वचन नहीं पहुंच रहा है क्या? पहुंच रहा है, क्योंकि ये वचन जो है हम ऐसे बोल रहे हैं कि परमेश्वर आप सभी लोगों को, जैसा कि आपका बीमारी है, अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको चंगा मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगा। जब हम ही विश्वास नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमें और भी क्या बोल रहा है, ताड़ना मिलता है, और भी तकलीफ में घुसेड़ता है, क्योंकि और भाई मत जा मत जा मत जा, विश्वास मत कर, क्योंकि तू ईसाई बन जाएगा ना, तू धर्म बदल जाएगा ना, तुम्हारा ये कन्वर्ट हो जाएगा ना, तू इसे मानेगा ना, तो क्या हो जाएगा, तू धर्म बदल जाएगा, सब लोग तुम पे मारेंगे, ठोकेंगे, पानी नहीं भरने देंगे, हेडपम्प पे आने नहीं देंगे, उस पे आने नहीं देंगे, इस पे आने नहीं देंगे, है ना, तुम ईसाई बन जाओगे, ये बन जाओगे, ऐसा सब लोग बोलते हैं। हालेलुया। तो ये आप लोगों का मिस्टेक एंड गलतफहमी है, और गलतफहमी डलवाने वाला शैतान है, और हर व्यक्ति जो है उसके अंदर नहीं है, जो लोग बोलते हैं उसके अंदर नहीं है। लूसीफर जिसका आत्मा है, वो आत्मा जो बोलते हैं उसके अंदर जो है वो आत्मा है जो आपको रोकते हैं आने के लिए, जुड़ने के लिए, प्रार्थना में संगति करने के लिए। वो शैतान का काम होता है ताकि आप लोग उद्धार पा सको, छुटकारा मिले, ताकि और लोगों को बताए, ताकि और लोग भी जुड़े, और लोग जो आपका शरीर जो है मरने के बाद कहाँ जाता है, जो विश्वास नहीं करता है उसका शरीर जो है, आप चाहे कितनों भी पूजा कर ले, कितनों भी पाठ कर ले, कितनों भी नारियल फोड़ ले, नारियल तोड़ ले, या कितनों भी आप मरने के बाद भी आपका, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मरने के बाद भी आपका आत्मा जो है आपका नरक जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम पाप कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम कितना भी दान दक्षिणा कर रहे हैं, तो भी मरने के बाद क्या होता है, हमारा जो आत्मा जो है स्वर्ग नहीं पहुंचता है, नरक ही पहुंचता है। मरने के बाद तो कई लोग फोटो लगा देते हैं कि ये स्वर्ग हो गया, ये फलाना फलाना व्यक्ति आज मरा है, अब इसकी बहुत धूमधाम से कुछ भी कार्यक्रम करवाते हैं, ये करवाते हैं। जिंदा में तो कुछ भी नहीं करवाते हैं, जिंदा में तो किसी को भी नहीं पूछते हैं। हालेलुया। तो ये जो है संदेश जो है आप लोगों तक मैं पहुंचाता हूं, इसीलिए कि जिंदा रहने के बाद भी आप लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं।
तो विश्वास करेंगे तो यही बोलेंगे कि अरे मेरा धर्म बदल देगा, ये यीशु मसीह को मानने वाले हैं, ये मानने वाले हैं। आप लोग जो है यकीन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को स्वर्ग का राज्य के बारे में सुनाया जा रहा है, आपके बीमारी के बारे में सुनाया जा रहा है, आपके हार्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए सुनाया जा रहा है, आपके कान जो बहरे हो गए हैं उसके लिए जो है खुलने के लिए है, आपका आँख जो धुंधलापन है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये वचन जो है, आप लोग, आपके बच्चे होंगे ना भाई, वो भी आपको जैसे गलत काम कर रहे हैं ना, वो भी आप लोगों को बच्चा भी गलत काम करने में लग जाएगा। ये संदेश आप लोगों को इसीलिए बताते हैं कि आपके बच्चे को भी कंट्रोल करो। आपका जीवन तो खराब हो ही गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं वो जीवन को खराब होने नहीं दूंगा। वो जीवन जो है तुझे मिल रहा है, और आप लोगों को मिल रहा है, और आप लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं। ये वचन जो है मैं आप तक पहुंचाता हूँ। क्या मेरे लिए पैसा का कमाई की जरिया नहीं है ताकि आप लोग मुझे दें? ये सब मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सच्चा परमेश्वर का वचन जो है आप लोगों तक मैं ये मैसेज जो है प्रचार कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है विश्वास करें, नशे में ना जाए, डिप्रेशन में ना जाए, टेंशन में ना जाए, रोडों में ना घूमें, तकलीफ में ना हो, हर एक चीज़ों में जो गुजर रहे हैं उस पर ना गुजरने पाए। हालेलुया। तो ये चीज़ जो हमको समझना है, तो हमें जो है ये वचन जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हालेलुया। कई ऐसे तमाम भाई हैं, कई ऐसे हैं जो सेवा कर रहे हैं, सेवा विश्वास करके भी भटक रहे हैं, विश्वास करके भी भटक रहे हैं, विश्वासी लोग भी भटक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना फोटो ऐसे डालेंगे, वैसे डालेंगे, गाना डालेंगे, फिल्मी डालेंगे, ये डायलॉग डालेंगे, वो डायलॉग डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये शोभा नहीं देता है। प्रभु यीशु मसीह को सत्य और सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने बोला, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई भी मेरे द्वारा प्रवेश नहीं हो सकता है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह का, जैसा कि हम घर में भी जाते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, भाई खोल, भाई खोल, भाई मैं आ गया, मैं आ गया, तो वो तो एक घड़ी खोल देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलेगा तू पापी है, तू तो वचन सुना नहीं, वचन से संगति नहीं किया, वचन से ये नहीं किया, वचन मेरा जब वचन था तुम तो एक गिलास पानी नहीं पिलाए, वो फलाना दिन का, ये प्रभु यीशु मसीह कहेगा आपको। दरवाज़ा जब आपको लोगों के लिए खुला नहीं जाएगा। तो आपका कान जो है आज खड़ा कर लीजिए। मैं भोपाल क्षेत्र से, मेरा नाम संजय है, संजय प्रभु का दास बोल रहा हूँ, और धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर यीशु पिता आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आनंद जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। क्या आपको संगति करना है, नहीं करना है, कोई यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमें, मेरे जीवन में बहुत बड़ा गवाही है, क्योंकि मैं मरने पर था, इसीलिए मैं ये संदेश जो है आप तक पहुंचाता हूँ कि ताकि कोई भी भाई मेरे जैसा ना मरे, ना तकलीफ में हो, घुट घुट के ना जिए। इसलिए मेरे को प्रभु यीशु मसीह साक्षात मुझे, ईश्वर ने मुझे, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, मेरे जीवन दिया है, मुझे छुटकारा दिया है, शांति दिया है। हालेलुया। मैं भी कई ऐसे बंधन में बंधे थे, जादू टोना तंत्र मंत्र जो बोलते थे वो करते थे, लेकिन मेरा उद्धार कहीं से छुटकारा नहीं हुआ है। इसलिए ये मेरा संदेश आप तक पहुंचाना जरूरी है। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। अरे हम, जैसा कि कोई भी अपने लिए वीडियो बना देता है या कोई अपने लिए वगैरह वगैरह बना देता है, तो क्या हम जो है ऐसे ही देख लेते हैं, ऐसे ही जुड़ लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन नहीं, यह सच्चा वीडियो है, सच्चा परमेश्वर का वचन है, ताकि आप लोग भी परमेश्वर को जाने और समझे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जरूर रखें। चलो हम दुआ करेंगे सभी भाई लोगों से कि आज का संदेश जो है आप सभी लोग सुन रहे हैं, संगति की है, इसके लिए धन्यवाद। और जितने भी सदस्य में जुड़े हैं, चाहे 35 है, 36 है, 38 है, वो आप लोग का मर्जी, 40 करो, 50 करो, 100 करो, और जितने भी अगर आप जुड़ते हैं, जितने भी आप लोग सदस्य लेते हैं, तो परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष मिलेगा और ज़रूर आप लोगों को चंगाई मिलेगा। मैं निरंतर आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं सभी समाज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं एक समाज के लिए नहीं कि वो मेरा मसीह है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ या इसके लिए प्रार्थना करूँ, मेरे देश के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं सारे समाज के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिस देश में है, या आप देश से नहीं सुन रहे तो भी, नहीं जुड़ रहे तो भी, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मेरा यहोवा मुझे सिखाता है कि सभी जाति से प्रेम करना है।
इसीलिए ना अपने इकलौता पुत्र को दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु क्या है, आनंद और जीवन पाए। मरने के बाद भी आनंद और जीवन आपको मिलेगा। अगर आप रिसीव करते हैं, आप इस चैनल में जुड़ते हैं, तो भी आपको बहुत से आशीष मिले। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अगर आपको बीमारी वाला जगह है, या आप गोली दवा में हैं, जिंदा हैं, या थायराइड बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो भी आप विश्वास कीजिए, आप चंगे होंगे, सुरक्षित होंगे। आपकी पथरी की बीमारी है तो भी आप लोगों के लिए संदेश, बोलिए ये मेरे लिए संदेश है, मेरे लिए प्रचार है, मेरे लिए ही छुटकारा का कारण होगा। चाहे आप चूल्हे में खाना बना रहे हैं, या फूक रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी काम की समस्या है तो भी हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। अगर जो भी आपको समस्या है, सारी समस्या के लिए प्रार्थना करेंगे। तो अपने मन को फिराएं। अगर आपको गाली में है, आप नशा में हैं, रोज़ आपके पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं, तो भी आप, प्रभु अगर आपको बोलना नहीं आता, आज हम अंगीकार करेंगे क्रूस के सामने। और सभी लोग, जितने लोग हैं, जो भी हैं, चलिए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने अपने जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जितने भी भाई सदस्य लिए हैं, उनके परिवार के लिए, एक एक जन को प्रभु, उनके परिवार में भी परमेश्वर, उन भाई को, परिवार को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, बहन को, परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर, एक एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक बच्चे से लेकर, छोटे से लेकर, जवान से लेकर, परमेश्वर इन सभी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु पिता, हर एक दिन में प्रभु आप संभालने वाला है, हर एक एक्सीडेंट से बचाने वाला प्रभु है। तेरे राज्य में जो लोग आते हैं प्रभु, उन सब को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाए। बीमार दुखी परमेश्वर, चाहे राहुल हो, धनगर हो, चाहे विनोद हो, चाहे सोहेल हो, चाहे अमित हो, चाहे सुनीत हो या पुनीत हो, जितने भी भाई बहन जो भी है, जो भी जुड़े हैं, राकेश हो, चाहे मोहन हो, सोलंकी हो, चाहे अमन हो, विनोद हो, चाहे अशोक हो, दिलहरन हो, दिलीप हो, चाहे कोई भी परिवार से हो परमेश्वर, सभी परिवार को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु पिता, उन सब को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हर एक परिवार को, चाहे हर एक लोगों को पिता परमेश्वर, आर्यन मर्की को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सभी को परमेश्वर, उमा को, वीरू को, राजू को, आकाश को, इन सभी को परमेश्वर, जितने भी है, दीपक को, दीपक चौहान को, सभी लोगों को परमेश्वर, शिवराज को परमेश्वर, सभी लोगों को जहाँ भी हैं, सभी को, सभी परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु पिता, जितने भी जुड़ते हैं उन सभी परिवार को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। एक एक परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप चंगा करना, सुरक्षित रखना, हर एक बीमारी जाता रहे, हर एक टेंशन जाता रहे, हर एक दौरा जाता रहे, हार्ट के प्रॉब्लम, गोली दवा जो रखा है उस पर भी ब्लेस करना प्रभु। जब खाते हैं तो परमेश्वर सब सुरक्षित होने पाए। हर एक समाज को, हर एक जाति को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे देश को भी सुरक्षित रखना परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। विश्वास करें, इनकी विश्वास को भी बढ़ाना परमेश्वर। आनंद जीवन देने वाला प्रभु तू है। धन्यवाद देते हैं। सारी लोगों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। बांझ स्त्रियों को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु पिता। उन बांझ स्त्री बहन को, उन सब को प्रभु ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। सारे बहन को, जितने भी भारत में हैं, उन सबको ब्लेस कर। हर एक बांझ स्त्रियों को संतान का आशीष प्राप्त होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, सहायता मदद कीजिएगा एक एक जन को प्रभु पिता परमेश्वर। एक एक कोने कोने में जितने भी है सबको, स्वर्गदूत को कमांड करता हूँ परमेश्वर, एंजल को रिलीज करता हूँ, पवित्र आत्माओं से भरना, इन सबको बुद्धि देना परमेश्वर, ज्ञान से, आत्मा से, चंगाई से, छुटकारा से लेकर, सब चीज़ों से लेकर आप शक्ति से भरना प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। झूठ बोलने की आत्माओं को यीशु के नाम से नरक में चलाते हैं। जितने भी भाई बहन जो नरक में जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए सहायता मदद कर परमेश्वर। इन दिनों में सब लोग बचने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्माओं के नाम से। इन सब को ब्लेस कर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। जो तभी अपने हाथों में, शरीर में, पाँव के बल चलने पाए, खड़ा होने पाए, चलने पाए, रेंगने पाए, दौड़ने पाए, हर एक दर्द जाते रहे, घुटना दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, परमेश्वर सब चीज चंगाई, छुटकारा यीशु मसीह के नाम में मिले। धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा आपको मिले यीशु। हम कुछ भी नहीं है, शून्य हो। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम अंगीकार करेंगे क्रूस के सामने। जो नए हैं, पुराने हैं,
उन सभी लोगों से जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप सभी लोग जो है इस चैनल के माध्यम से सभी लोग ऐसा ही बोलना है, अंत में ही बोलना है कि परमेश्वर का हम क्रूस के सामने अंगीकार कर रहे हैं। ठीक है, हमारा बीमारी, हमारा अपराध वो प्रभु यीशु मसीह है जो क्रूस पर उठाया है। हालेलुया। हम पापी थे, हम सब लोग पापी थे और हम लोग पाप कर रहे थे। तो आइए हम अपने जैसा हम बोल रहे हैं वैसा सभी लोग बोले। हे पिता, हम आपके क्रूस के सामने हम अंगीकार करते हैं। हे पिता, हम आपके क्रूस के सामने अंगीकार करते हैं। हम पापी हैं, हमारे पापों को क्षमा करना। जब हम गुनाह में थे, जब हम नहीं जाने आपको पिता, हम जब पाप कर रहे थे, हमारे पापों को हम आपके सामने मानते हैं, मानती हूँ, ऐसा बोलकर बोलिए। यीशु आपको आपको शुद्ध करेगा। आपके झूठ बोलने की आत्मा सब चीज जाता रहे। मैं क्रूस के सामने बोलिए, मैं क्रूस के सामने मानता हूँ, मानती हूँ कि तू मेरा उद्धार करता यीशु नासरी है जो मैं जान गया हूँ। ऐसा बोलिए, हर एक बंधन टूटने पाए। मैं यीशु बोलिए, मैं यीशु आपके क्रूस के सामने अंगीकार करता हूँ कि मैं आज से मैं अपने पड़ोसी से, अपने बाजू वाले से, अपने पड़ोस से, अपने माता से, अपने पिता से, सभी से मेल मिलाप रखूंगा। मैं विश्वास करने के नाते यह कर रहा हूँ। ऐसा करके मैं आपके क्रूस के सामने अंगीकार करती हूँ। ऐसा बोलिए। और यीशु मेरे हर एक बीमारी जाता रहे यीशु के नाम से मैं प्रार्थना को करता हूँ। यीशु, ये मेरे को छुटकारा आपने दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसा परमेश्वर यीशु आपके क्रूस के सामने मैं अंगीकार करता हूँ। तू मेरा उद्धार करता है। हर एक छुटकारा, हर एक बीमारी जो भी तकलीफ में है वो सब जाता रहे। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। चलिए अंतिम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक हम सब लोग आपके आने तक बाट को जोहते रहें और हम सब बुराइयों से, हर एक तकलीफ से हमें छुटकारा देना यीशु के नाम से। तमाम प्यार करने वाले प्रभु आपसे हम सब लोग मेल मिलाप एक दूसरे के साथ रहने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं, उसमें भी आप लोग सदस्य लें और संगति करें। अगर आपका प्रॉब्लम है, अगर आपको बातचीत करना है तो नंबर दिया गया है, आप सभी लोग बातचीत कर सकते हैं। आप प्रार्थना दुआ करवा सकते हैं। किसी भी समस्या है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।